हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से 6 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। मेरे बच्चों, 6 मई के जो ये करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न है ना आप लोगों के लिए, आपका चाहे हरियाणा सीईटी का एग्जाम हो, एसएससी के सभी एग्जाम्स हो, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एसएससी जीडी का हो, एमटीएस का हो, या इसके अलावा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, तो प्यारे बच्चों ये बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये हर रोज सुबह 7 बजे वाली क्लास महत्वपूर्ण रहती है। तो सभी बच्चे हर रोज सुबह 7 बजे आया करें भाई और क्लास लगाया करें। और करंट अफेयर के प्रश्न जैसे कि आप सबको पता है कि हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम हो, करंट अफेयर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड रहता है। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो एक क्लास बनाने में जितनी मेहनत होती है, उस मेहनत का फल हमें भी तो मिलना चाहिए कि भाई हाँ, इतने बच्चे अगर हमें देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब भी तो करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको एक लाइक भी जरूर करना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर से आपका कोई पैसा नहीं लगता, मात्र आपके कुछ मिनट जरूर लगेंगे कि हाँ भाई आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। तो प्लीज आप 1 मिनट निकाल के ये काम भी जरूर किया करें। तो शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों अपनी आज की इस क्लास के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप लोगों को क्या कहता है कि हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है। प्यारे बच्चों, ये कोयला जो खनिक दिवस है ना, ये पूछ लिया गया है कि भाई कब मनाया गया। क्या ये 2 मई को मनाया गया है, 4 मई को मनाया गया है, आपकी 3 मई को, या इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चों, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया पूछा जाए तो प्यारे बच्चों 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। प्यारे बच्चों, अगर बात करूं भाई कोयला माइनर्स जो डे है कब मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए भाई, भारत में हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस में कोयला खनिकों की कठिन मेहनत वह समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए प्यारे बच्चों ये दिवस मनाया जाता है। इनकी कठिन मेहनत कैसे है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये कोयला है ना, जो जब जमीन के नीचे से जाकर सुरंग बना बना कर ये निकालते हैं, तो प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्यारे बच्चों एक लाइक और एक कमेंट इन कोयला जो श्रमिक है हमारे उनके लिए जरूर करें। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में एंथनी अल्बानीजी ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। क्या ये नीदरलैंड से जीता है, क्या ये एस्टोनिया से जीता है, या आपके ऑस्ट्रेलिया से जीता है। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है कि हाल ही में एंथनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। तो प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया के दूसरे कार्यकाल के रूप में क्या है आ चुके हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है इसी में कि भाई प्रधानमंत्री कौन बन गए, आपके एंथनी बन गए हैं, जो लगातार दूसरी बार 3 साल का कार्यकाल हासिल किया है, जो 21 वर्ष में क्या है पहली बार ऐसी जीत इन्होंने हासिल की है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बाई सिलेक्टेड पर्सन है, क्योंकि लेटेस्ट हाल ही में आप सबको पता है कि भाई भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है। और भारत ने किस डैम के माध्यम से ये पानी बंद किया है पूछा जाए तो बगलिहार डैम से प्यारे बच्चों ये क्या किया है, पानी को रोक दिया है। ये जो डैम है क्या ये व्यवसाय के लिए है, चिनाब के लिए है, या झेलम नदी के ऊपर है, बताएं भाई। तो प्यारे बच्चों चिनाब नदी क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। चिनाब के माध्यम से पानीपत को जाने वाला ये पानी है जो बंद हो चुका है। प्यारे बच्चों ये कुछ एक डैम का दृश्य है जो हाल ही में क्या है बंद हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान का क्या पानी बंद कर दिया, और जिसके माध्यम से प्यारे बच्चों क्या है 90% पानी क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। और 90% कहा जाता है भाई पाकिस्तान इसी पानी के ऊपर निर्भर था, इसी पानी के माध्यम से कृषि करता था, तो वो भारत ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। आप सभी को पता है कि भारत ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद बड़ा फैसला लिया था, जिसमें चिनाब नदी पर बने जो आपके बगलिहार डैम से पाकिस्तान जाने वाले पानी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। प्यारे बच्चों ये कदम सिंधु जल संधि
को सस्पेंड करने के तहत उठाया गया है। ये सिंधु जल संधि के तहत प्यारे बच्चों निर्णय लिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुई थी जिसको सिंधु जल संधि के नाम से जानते थे कि भाई सिंधु जल संधि के माध्यम से भारत क्या करेगा, पाकिस्तान को पानी देगा। और प्रेजेंट में, वर्तमान में प्यारे बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहलगांव में आतंकी हमले हुए थे उसको देखते हुए पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप सबको पता है क्योंकि चर्चा में और सुर्खियों में ये हाल ही में रहा था। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या है कि पाकिस्तान की 80% जो खेती है इसी पानी पर क्या होती थी, निर्भर रहती थी। यानी कि पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान का दाना पानी क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है जो क्या कहता है कि हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हुई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया है। क्या वो अरुण सिंघल है, आलोक जोशी है या फिर वंदन पटेल है? प्यारे बच्चों आपसे क्या कहता है कि IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किसे किया गया? तो शामिल भाई वंदना पटेल को किया गया। आपका ऑप्शन सी प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, सही आंसर है। क्या कहता है कि अमेरिका के जॉर्जिया में रहने वाले 7 साल के भारतीय मूल के वंदना पटेल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। कैसा कारनामा भाई, जिस पर सिर्फ उनके परिवार और स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा भारतीय अमेरिका समुदाय गर्व कर रहा है। प्यारे बच्चों वंदना पटेल को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में क्या किया गया, शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना जरूरी है। मेंसा का सदस्य बनने के लिए क्या है कि मान्यता प्राप्त जो आपकी इंस्टीलेशन टेस्ट में टॉप 2 स्कोर करना जरूरी होता है, जिसके माध्यम से प्यारे बच्चों क्या है, वो सिलेक्शन हुआ है। आगे क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में भारत ने किस देश में निर्मित ईगला S मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? भाई हाल ही में भारत ने कौन से देश में बनी मिसाइल खरीदी है? मिसाइल का नाम क्या है भाई, ईगला S मिसाइल सिस्टम को खरीदा है। तो ये किसने खरीदा है? क्या ये भाई भारत ने फ्रांस से खरीदा है? क्या ये भारत ने रूस से खरीदी है? क्या ये भारत ने अमेरिका से खरीदी है? ईगला S मिसाइल जो खरीदी गई है वो प्यारे बच्चों रूस से क्या है, आपकी खरीदी गई है। रूस हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। सेना को रूस निर्मित जो ईगला S मिसाइल सिस्टम की नई खेप मिली है। ये मिसाइलें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का क्या है प्यारे बच्चों, एक हिस्सा है। ठीक है जी, जो क्या कहता है कि जो दुश्मन पर, जो सीमा पर दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से सुरक्षा में अहम भूमिका क्या करता है, निभाता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों इसी में क्या कहता है कि रक्षा सूत्रों के अनुसार करीब 260 करोड़ रुपए के इस समझौते हस्ताक्षर के बाद प्यारे बच्चों ये जो मिसाइल है आपातकालीन स्थिति के लिए खरीदी गई है। अगला प्रश्न भैया आप सबके सामने आ जाता है जो क्या कहता है कि हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? क्या इन्होंने केन्या देश का, क्या इन्होंने जाम्बिया देश का, या फिर आपके नम्बिया देश का, या फिर प्यारे बच्चों सिंगापुर देश का? अगर आपसे कहे कि लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है तो सिंगापुर का प्यारे बच्चों क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इन्होंने सिंगापुर का क्या जीता है, आपका खिताब जीता है। अगला प्रश्न हाल ही में आप सबके सामने क्या आ जाता है कि हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में शिवाजी का निधन हुआ, क्या वो लेखक थे, क्या वो योग गुरु थे, या फिर पत्रकार थे? प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कि शिवानंद जी का हाल ही में जो निधन हुआ वे कौन थे तो वो प्यारे बच्चों योग गुरु थे। और आपसे अगर पूछ लिया जाए योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, योग गुरु कौन है? बाबा रामदेव प्यारे बच्चों हमारे क्या रहेंगे, योग गुरु रहेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? क्या यह गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, या तेलंगाना में हुआ? क्या है कि राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्घाटन
का क्या किया, उद्घाटन हुआ है, तो वो कहां पर हुआ है, तो प्यारे बच्चों तेलंगाना के अंदर क्या किया गया है, ये उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या कहता है कि राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद के, जिष्णु वे वर्मा ने हैदराबाद के क्या, कि कहना शांति वन मन में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्घाटन बाबूजी वमन का क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया। प्यारे बच्चों बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह उद्घाटन किया गया है, जो औषधीय वृक्षों और पर्यावरण के अनुकूल अवसंरचना के साथ आध्यात्मिकता शांति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न सभी बच्चे देखें और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधि कौन करेगा। क्या ये प्रतिनिधि पीयूष गोयल करेगा, संजय सेठ करेगा, डॉक्टर एस जयशंकर करेगा, या फिर प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो प्यारे बच्चों संजय सेठ के द्वारा क्या किया जाएगा, यह प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि हाल ही में जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो क्या पहला राज्य हरियाणा बना है, मध्य प्रदेश बना है, या महाराष्ट्र बना है, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन है कि भाई जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो महाराष्ट्र आपका क्या बन गया, पहला राज्य बन गया है। ठीक है जी। महाराष्ट्र ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति पेश की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 6,600 करोड़ रुपए का क्या करना है, निवेश करना है। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या ये इसरो ने की है, चुनाव आयोग ने की है, नीति आयोग ने, या इनमें से कोई नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आएगा नया, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया NET लॉन्च करने की घोषणा करी है, तो किसने करी है जी, चुनाव आयोग ने की है। प्यारे बच्चों भारत निर्वाचन आयोग ECI ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा करी है, जिसका नाम क्या रहेगा, ECINET। क्लियर है। प्यारे बच्चों हमें क्या कहता है कि आयोग के 40 मौजूदा मोबाइल और वेब ऐप को एक साथ इसके अंदर क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म वोटरों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक पार्टियों और नागरिक समाज के लिए एक सहज और यूजर फ्रेंडली क्या बन जाएगी, एक ऐप बन जाएगी, जो आप सभी के लिए बिल्कुल इजी रहेगी। चाहे आप वोटर हो यानी कि वोट देने वाले, चुनाव अधिकारी हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आप लोगों के लिए ये ऐप क्या है, एक सरल, एक सहज, एक अच्छा माध्यम बन जाएगी डिजिटल तौर पर। ठीक है जी। ECINET वोटर्स हेल्पलाइन CVIGIL यानी कि सुविधा प्यारे बच्चों इसके अंदर 2.0 और KYC ऐप जैसे प्रमुख इसके अंदर क्या है, जोड़े जाएंगे। ठीक है जी। जिसके अब तक 5.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। और अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहां रखी गई है। क्या ये नींव गुजरात में रखी गई है, क्या कर्नाटका में रखी है, या छत्तीसगढ़ में रखी है, या इनमें से कोई नहीं। भाई AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहां पर रखी गई है भारत में, तो भाई आपके छत्तीसगढ़ में क्या है, वो नींव रखी गई है। छत्तीसगढ़ हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय साय ने नवा रायपुर के सेक्टर 22 में देश के पहले AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की क्या रखी है प्यारे बच्चों, नींव रखी है। ठीक है जी। ये पार्क 13.5 एकड़ में क्या है, बनाया जाएगा। इसका काम क्या होगा, रैक बैंक कंपनी करेगी। ठीक है जी। पहले फेज में 5 मेगावाट की क्षमता से शुरू होगा और धीरे धीरे इसको 150 मेगावाट तक क्या है, बढ़ा दिया जाएगा। प्यारे बच्चों इसमें करीब 2000 करोड़ रुपए का क्या होगा, निवेश किया जाएगा। बात करें तो ये पार्क खास तौर पर AI टेक्नोलॉजी, हेल्थ, डिफेंस,
फिनटेक और डेटा जो एनालिटिक्स होते हैं उनके लिए क्या करेगा, ज्यादातर काम करेगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है। अगले प्रश्न का आंसर जानने से पहले जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी बनाई गई है आप लोगों के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को ओपन करें और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट देख लेना। आपको वहां पर आपको जॉब से जुड़ी हुई जॉब्स अपडेट की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको वहां पर जियोग्राफी की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट मिलेगी प्यारे बच्चों, तो उसको एक बार जरूर ज्वाइन करना। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति से 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो भाई क्या फ्रांस के साथ हुआ है, मालदीव के साथ या दक्षिण कोरिया के साथ 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके क्या कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो प्यारे बच्चों मालदीव देश के साथ ये 15 घंटे की लंबी क्या हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुझुनु ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 15 घंटे की क्या कर दी, एक सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का क्या कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है। जेलेंस्की ने 2019 में 12 घंटे की प्यारे बच्चों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्या कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपसे पूछ ले कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जो उन्होंने कितने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 12 घंटे की, और मालदीव के राष्ट्रपति ने प्यारे बच्चों 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्या कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है जी, अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूएनईएससीओ की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों यूएनईएससीओ की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का जो प्रस्ताव रखा है ये कर्नाटक के द्वारा रखा गया है। कर्नाटक यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है। क्या ये श्री लक्ष्मी पीवी को मिला है, निधि केस्था को मिला है, या आपके सोहिनी राजोल्ला को, या फिर सर्वप्रिय सांगवानी को मिला है। तो प्यारे बच्चों जो ये दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड दिया गया है ये आपके सर्वप्रिय सांगवाने को दिया गया है। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या है, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आप सबके सामने है जी, हाल ही में विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस का मतलब आपने बचपन में एक लाइफ बॉय की एड देखी होगी कि 2 मिनट तक धोते रहो धोते रहो धोते रहो, तो ये वही है कि विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कुछ इस तरह से वर्ल्ड हैंड साइंसनिंग डे प्यारे बच्चों कब, 5 मई को, कि धोते रहो बंटी बोलता है ना उसके अंदर की बैक्टीरिया 2 मिनट तक धोते रहो, तो ये वही है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को पता चल चुका है। चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने, आई थिंक इतने ही थे, चलो कोई बात नहीं भाई। आज की क्लास यहाँ पर आपकी खत्म होती है, जिसके अंदर हमने क्या जाना कि आपके 6 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो हमने पढ़े हैं। तो कल सुबह 7 बजे सभी बच्चे तैयार रहे, कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को बताएंगे कि 7 मई के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो सभी बच्चे हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास जरूर लगाएं। तो मिलते हैं अब आप लोगों को कल 7 मई को सुबह 7 बजे करंट अफेयर की मतलब कि महत्वपूर्ण क्लास के साथ, और ये महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, और मिलते हैं अब आप लोगों को कल 7 बजे की क्लास में।